तजुर्बेकार पाखी ने बता दिया राही का भविष्य। बहुत पछताएगी राही इस सच से आंखें मूंद के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पाखी आज आ गई सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे कोठारी हाउस। पाखी एक ऐसी रिपोर्टर है जिसको हर जगह का जायजा लेना होता है। एक बात जरूर कहूंगी पाखी को लेके कि पाखी ने अपनी दादी से यानी कि लीला बा से कुछ और सीखा ना सीखा, मगर ये बात जरूर सीखी है कि हालातों का जायजा लो और फिर भविष्यवाणी कर दो। और बात पाखी की गलत नहीं थी सच में, क्योंकि पाखी ने वो मंजर देखा है जो मंजर आज वो देख रही है। तब बच्ची थी, अब बड़ी है और ज्यादा थॉट प्रोसेस आगे बढ़ गया है। मगर राही ने पाखी की बात से क्या सीखा, क्या समझा, वो राही ने बोल दिया। फिर से नफरत के उन शब्दों के साथ अपनी मां को जो है याद कर लिया। तो बात करते हैं पाखी के इस सीन पे राही के साथ जो हुआ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो पाखी के लिए यह सीन कुछ नया नहीं था। पाखी ने बचपन में ये सब देखा है। जब वो स्कूल जाती थी तब ऐसे ही काव्या आती थी, मम्मी खाना बनाती थी, परोसती थी। तभी से मम्मी के लिए पाखी के दिल में जो नीचे का दर्जा है कि माँ तो ऐसी डोरमैट होती है, वही रहा, ताउम्र वही रहा, अभी तक वही चल रहा है। तो मगर काव्या और वनराज के इस मेल जोल ने क्या रंग दिखाया वो भी पाखी ने देखा कि घर में तनाव शुरू हुआ। जब मम्मी को समझ आई तो मम्मी ने इस बात को लेके डाइवोर्स ले लिया, बहुत कुछ कर दिया और बच्चों का भविष्य गया तेल लेने, जिसमें मम्मी की कोई गलती नहीं थी, गलती थी वनराज की और काव्या की। यही बात आज पाखी ने दिखाई राही को कि देख, ये वही टेबल है, ऐसा ही टेबल था, मतलब वही तो नहीं कि जैसे मेरे पापा वनराज शाह और काव्या खाना खाते थे और मम्मी ऐसे ही भाग भाग के खाना परोसती थी। गुस्सा आता है इस बात से, मगर राही क्या कह रही है वो भी सोचने की बात है कि मैं मम्मी नहीं हूं। आज कह दिया, आगे से मत कहना। कहने की बात यह है कि तू मम्मी हो भी नहीं सकती, ये ऑडियंस कहेगी, क्योंकि अनुपमा जैसी बनना तो तेरे एक भी जीन्स में नहीं है। देखने में पाखी को लग रहा होगा, मगर जब ये नौबत आएगी, क्योंकि ये तो पाखी की जो बात है ये मुझे सच होती दिखाई दे रही है और इसको सच करने वाली होगी ये राही खुद। होता है ना, मैं आपको बताऊं कभी कभी कि जो चीज दिमाग में एक बार बैठ जाती है, क्योंकि माही तो ऐसे हालात पैदा करती ही रहेगी जिससे कि इन दोनों के बीच में लड़ाइयां हो। प्रेम वनराज शाह जैसा नहीं है, ये बिल्कुल सही कहा राही ने, मगर जब प्रेम को गुस्सा आता है तो प्रेम सोचता नहीं है और गुस्सा प्रेम को बार बार दिलाया जाएगा, जबकि प्रेम के दिल में माही के लिए कुछ नहीं होगा, माही के दिल में प्रेम के लिए सब कुछ होगा। और राही जो है माही की उन हरकतों का जवाब प्रेम से मांगेगी, तो हो जाएगी ना वो शक की दीवार खड़ी कि तुम्हारा मुझसे दिल भर गया। आगे की बात कर रही हूँ, फ्यूचर की जो ये भविष्यवाणी की है आज पाकी मैडम ने, क्योंकि वहां पे सिचुएशन अलग थी। वहां पे वनराज शाह काव्या को प्यार करता था, काव्या वनराज शाह को प्यार करती थी। एक जो है क्या कहते हैं एडजस्टमेंट वाली मैरिज थी, जो अरेंज मैरिज होती है अनुपमा और वनराज की, जिसमें इस चीज की गुंजाइश हो जाती है। मगर यहां पे प्रेम विवाह है, घर वालों से झगड़ा होकर राही और प्रेम ने शादी की है। यहां पे इस चीज की गुंजाइश नहीं है, मगर गुंजाइश बन जाएगी, क्योंकि ये मंजर जो आज पाखी ने देखा है, लोगों ने भी देखा है, और ये मंजर बार बार माही क्रिएट करेगी। माही प्रेम के नजदीक जाने की बार बार कोशिश करेगी, ऐसे हालात पैदा करेगी, क्योंकि माही राही से ज्यादा प्रेम के साथ रहती है। और राही से जब झगड़े शुरू होंगे तो प्रेम के पास माही का ही कंधा होगा जिस पे सर रख के वो रोएगा कि मेरी क्या गलती है। और माही इतनी शातिर है कि वो पता भी नहीं चलने देगी, ऐसा माहौल क्रिएट करेगी कि प्रेम भी फंसेगा और राही भी फंसेगी, और अल्टीमेटली वही होगा जो आज पाखी ने कहा है।
तो राही के साथ तो ऐसा होना ही है, क्योंकि जिसने इतने अच्छे पेरेंट्स को एक दूसरे से इतने सालों तक अलग रखा, आज भी अलग है तो इस राही की वजह से, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे हालात बनाए कि वो दोबारा उठ ही नहीं पाए। इस बार जब वो मिलाना चाहती थी राही, तो कान्हा जी ने कहा नहीं बेटा अभी नहीं, तेरे को सबक सिखाऊंगा फिर इनको मिलाऊंगा। तो उस बात का धैर्य रखी, ये लोग मिलेंगे मगर राही को सबक सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, इससे दुख होगा, अनुपमा को भी अगर पता चलेगा। अनुपमा आएगी अपनी बेटी का घर फिर से संवारने के लिए, क्योंकि अनुपमा तो रह नहीं सकती अपने बच्चों के बिना। ये सब होगा इन फ्यूचर, बट फिलहाल जो ये पाखी की भविष्यवाणी है इस पे गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रैक आगे आने वाला है। तो कैसा लगेगा ये प्रेम वनराज बना हुआ, सच में बहुत बुरा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।